अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। मैं आपका टीचर इस चैनल के ऊपर जिस पे मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आपको पढ़ाता रहा हूँ। चूँकि अभी इस वक्त स्टूडेंट्स के इम्तहान नहीं हो रहे, इसलिए मैं जनरल टॉपिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो या दफ्तर में काम करने वाला हो, हर एक के लिए इंग्लिश ग्रामर का जानना ज़रूरी है। जो इंग्लिश बोलता है और जो इंग्लिश लिखता है उसको इंग्लिश के उसूल का लिखने के बोलने के आना चाहिए। ठीक है, तो वही हम सीख रहे हैं। अब तक हम अपने इस टॉपिक पे 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज का हमारा लेसन नंबर 4 है। टॉपिक का नाम है इंग्लिश ग्रामर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलामी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन मुकम्मल करा चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रोनाउन हमारा चल रहा है। इससे पहले प्रोनाउन का एक लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, उसी की कंटिन्यूटी के अंदर आज हम प्रोनाउन का दूसरा लेक्चर आपको सिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यानी प्रोनाउन की किस्मों के बारे में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ पहली किस्म पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर बात करेंगे, जबकि प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउंस के अलावा 5, 6, 7 और काइंड्स हैं मैं बता सकता हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस के अलावा एक पर्सनल प्रोनाउंस है जो आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउंस है, फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, एंड आखिरी इनकी इंडेफिनिट प्रोनाउंस जिसमें इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस समवन, एनीवन, एवरीथिंग वगैरह जैसे अल्फाज होते हैं। ये प्रोनाउंस होते हैं समवन, एनीवन, एवरीथिंग, इनको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इससे पहले मैं बताया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं हु, व्हाट, विच। इंट्रोगेटिव जो सवाल करते हैं, हु कौन होता है, व्हाट क्या, विच कौन सा, जो ना ये प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। इंट्रोगेटिव होते हैं सवाल कर रहा। रिलेटिव प्रोनाउंस में जो इस्तेमाल होते हैं हु, विच, दैट, जो कोई रिलेशन कायम करते हैं दो वर्डों या दो सेंटेंस के दरम्यान में। इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो हमें जो है इशारा देते हैं, मतलब दिस, दैट, दीज, दोस। दिस माने ये, दैट माने वो, दीज माने प्लूरल के अंदर ये और दोस माने प्लूरल के अंदर वो। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। और इसके अलावा आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, जिसमें बताया जाता है माई सेल्फ, मैं खुद, योर सेल्फ, आप खुद, हिम सेल्फ, वो खुद। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। पजेसिव प्रोनाउंस भी हम पढ़ेंगे इस पर्सनल प्रोनाउन के बाद। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा पजेसिव प्रोनाउंस में होगा, जिसमें इस्तेमाल होता है माइन, अक्सर आपने यूअर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस के। पर्सनल प्रोनाउंस हम आपके सामने आज पढ़ रहे हैं। इसमें सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे आई, यू, ही, शी, वी, दे। जब ये कोई एक्शन सब्जेक्ट प्लेस पे इस्तेमाल किए जाएंगे तो सब्जेक्टिव कहलाएंगे, और ऑब्जेक्टिव प्लेस पे के इस्तेमाल होंगे तो इनकी शक्ल चेंज हो जाएगी तो ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। सब्जेक्ट पे कोई काम कर रहा होता है पर्सनल प्रोनाउन, और ऑब्जेक्टिव केस पे कोई काम पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर किया जा रहा होता है। तो ये सारी बातें हम इस काइंड्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ जो पढ़ने जा रहे हैं वो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं आपको। और पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी कितनी किस्में होती हैं वो देखेंगे, क्योंकि ग्रामर बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं ऐसा ऐसा सिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे लेक्चर को देखते रहेंगे, मुझे वो कमेंट्स करते रहेंगे, हिम्मत बांधेंगे मेरी कमेंट्स करके, ठीक है, तो मैं आपको बढ़ाता चला जाऊंगा, पूरी इंग्लिश ग्रामर सिखाता जाऊंगा, जो आपको किसी न किसी वक्त पर आपको काम आएगी। तो मुझे उस वक्त याद करेंगे आप स्टेज पे जब आपको ग्रामर काम आएगी। अब किताबों का ज़माना नहीं है, अब यही लेक्चर आपको आइंदा काम आएंगे। मोबाइल आपके पास होगा, आप जब चाहें अपने लेक्चर ओपन करके किसी भी चीज़ के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर चूँकि मैं बोलूँगा तो बोलता चला जाऊँगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो लेक्चर को शॉर्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आपको नज़र आ रहा है, वक्त बचाने के लिए मैंने लिख लिया है। वैसे ओवरव्यू अभी थोड़ा सा मैंने आपको करवाया था। चलें, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है चल रहा है, पार्ट होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन। इस तरह 8 होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हम अपने लेक्चरों के अंदर बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज जो है पहला हम ख़त्म कर चुके हैं नाउन, दूसरा चल रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन का भी आधा
हमने कुछ हिस्सा ख़त्म कर लिया है, एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, दूसरा चल रहा है। ये प्रोनाउन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा लंबा लेके चलेंगे मुख्तलिफ लेक्चरों के अंदर। प्रोनाउंस का टॉपिक चल रहा है। आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन की कितनी किस्में होती हैं वो तो मैंने आपको बता दी। काइंड्स के अंदर एक पर्सनल प्रोनाउन किस्म के हिसाब से एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउंस होता है, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता है, पांचवा रिलेटिव प्रोनाउंस होता है, छठा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है और सातवां इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता है। ये जितने ये प्रोनाउन है उतने ही लेक्चर हमें देना पड़ेंगे, या उससे एक दो चार लेक्चर ज़्यादा हो सकते हैं ये प्रोनाउन को पूरा मुकम्मल करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैं पर्सनल प्रोनाउन के बाद चल रहा हूँ। चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो हमारा टॉपिक है चल रहा है। पहली किस्म है हमारी, मैंने 1 लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन। इसको मैंने डिफाइन किया है, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज इन प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स इन अ सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो किसी शख्स यानी पर्सन या चीज़ यानी थिंग्स की जगह इस्तेमाल होते हैं। कोई पर्सन्स का अपना कोई नाम होगा, अपने नामों से पहचाना जाता होगा तो वो नाउन होगा। कोई चीज़ होगी उसका अपना नाम होगा, नामों से पहचानी जाती होगी तो वो नाउन होगी। उनकी जगह पे हम जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, चूँकि पर्सन से ताल्लुक़ है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज इस्तेमाल किए जाते हैं इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पर, पीपल की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं यानी शख्सों की जगह, शख्स की शक्ल जगह पर, और थिंग्स यानी चीज़ों की जगह पर, इन अ सेंटेंस एक जुमले में। ठीक है, आगे चलते हैं। दे मीन पर्सनल प्रोनाउन। दे टेल अस यानी पर्सनल प्रोनाउन हमें बताते हैं हु इज़ डूइंग द एक्शन, काम कौन कर रहा है। यानी जब कोई शख्स काम करता है तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट पे जो जिसको भी लिखते हैं वो काम करने वाला होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है जिसके ऊपर काम करने वाले का काम हो रहा होता है, और जो काम होता है वो वर्ब होती है जिसको एक्शन बोलते हैं। ठीक है, दे टेल अस हु इज़ डूइंग द एक्शन, एक्शन माने वर्ब, कौन एक्शन कर रहा है, कौन काम कर रहा है। ठीक है, या हु इज़ रिसीविंग द एक्शन, या किस पर काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर किसी शख्स किसी पर्सन के ऊपर काम हो रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट की शक्ल ले लेगा। अगर वो पर्सन काम कर रहा है किसी सेंटेंस में तो वो सब्जेक्ट की शक्ल ले लेगा। ठीक है, ये मैंने आपको छोटी बातें हल कर दी हैं, और दोनों की शक्ल में वर्ड चेंज हो जाएंगे। अगर आई है, आई कोई काम कर रहा है तो आई की शक्ल आई कहलाएगी सब्जेक्ट की प्लेस पे, लेकिन अगर आई के ऊपर कोई काम वाक़या हो रहा है तो आई को वर्ब के बाद यानी ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिखेंगे तो फिर आई तब्दील हो जाएगा कौन सी, मी के अंदर। इसी तरह वी अगर कोई काम कर रहा है तो वी सब्जेक्ट प्लेस पे वी बनेगा, एक्शन लेने वाला है। लेकिन अगर वी के ऊपर कोई काम हो रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वी बदल जाएगा अस में, यू एस अस में। ठीक है, इसी तरह जो है यू जो है कोई काम कर रहा है तो सब्जेक्ट प्लेस पे यू लिखा जाएगा, लेकिन अगर यू के ऊपर कोई काम वाक़या हो रहा है तो ऑब्जेक्ट प्लेस पर भी यू ही लिखा जाएगा। यू दोनों जगह सब्जेक्ट प्लेस और ऑब्जेक्ट प्लेस पे यू ही लिखा जाता है। इसी तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। थर्ड पर्सन के अंदर से ही मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, शी औरतों के लिए, इट बेजान चीज़ों के लिए और छोटे मोटे जानवरों के लिए इट इस्तेमाल होता है, और दे मजमे के लिए इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन के अंदर, ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा के लिए, भले मर्द हो औरत हो मिक्स हो, लेकिन एक से ज़्यादा के लिए दे इस्तेमाल होंगे। जब ये सब्जेक्ट प्लेस पे इस्तेमाल होंगे, ही सब्जेक्ट प्लेस पे इस्तेमाल होगा तो ही से शुरू होगा, कोई काम कर रहा होगा ही अपने सेंटेंस में। अगर ही के ऊपर कोई काम वाक़या हो रहा है सेंटेंस में तो ही की शक्ल ही में हो जाएगी। इसी तरीके से जो है शी अगर कोई काम कर रही है किसी सेंटेंस के अंदर बता रहे हैं कि शी कोई काम कर रही है, सोने का, जागने का, कोई भी काम कर रही है तो शी को सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लेस पे शी के नाम से लिखेंगे। लेकिन अगर शी के ऊपर कोई काम वाक़या हो रहा है तो फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्लेस पे शी को लिखा जाएगा, लेकिन शी का जो है वर्ड बदल जाएगा, वो हो जाएगा हर, HER हर। जैसे ही का ऑब्जेक्ट प्लेस पे हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है,
इट बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इट अगर सब्जेक्ट प्लेस पे लिखेंगे इट, ऑब्जेक्ट प्लेस पे भी इट ही लिखा जाएगा। हाँ, इसी तरीके से जो है दे, अगर दे बहुत सारे लोग जो थर्ड पर्सन है, जो हाजिर गुफ्तगू नहीं है, वो कोई काम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वो दे ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर उन पर कोई काम वाक़या हो रहा है तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे उनको देम लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रहे थे। ये पर्सनल प्रोनाउन बताते हैं कि कौन काम कर रहा है, उसे फ़ाइल माने सब्जेक्ट कहते हैं। जब कोई काम कर रहा हो तो वो फ़ाइल कहलाता है। या किस पर काम हो रहा है, अगर किसी पे काम हो रहा हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी उर्दू में मफ़ूल कहलाता है। ठीक है, मैंने वैसे इससे ज़्यादा वैसे बता दिया है। पर्सनल प्रोनाउंस चेंज होते हैं फॉर्म डिपेंडिंग ऑन पर्सन्स, नंबर, जेंडर। पर्सनल प्रोनाउन अपनी फॉर्म बदल देते हैं, डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर और नंबर के ऊपर, तादाद के ऊपर, जेंडर मैंने जिन्स के ऊपर बदलते रहते हैं। पर्सन में कितनी पोजीशन होती हैं? फर्स्ट पर्सन की पोजीशन अलग होती है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन की पोजीशन अलग होती है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की पोजीशन अलग होती है। इसी तरह नंबर में सिंगुलर तादाद में होते हैं और प्लूरल मजमूई की शक्ल में भी होते हैं, बदल जाते हैं। जेंडर में ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट होता है, इसलिए इनकी शक्लें बदल जाती हैं। पर्सनल प्रोनाउन शख्स, तादाद और जिन्स के लिहाज से बदल सकते हैं। आगे पर्सनल प्रोनाउंस की किस्में देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस की भी किस्में होती हैं, 3 किस्में बताई हैं। पर्सन्स, एक किस्म पर्सन है, दूसरी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होता है, यानी सब्जेक्टिव केस हो गया पर्सनल प्रोनाउंस का। ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अभी मैंने वैसे बता दिया अपनी गुफ्तगू में तीनों को। पर्सन्स के अंदर 3 किस्में। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जिसमें जो होते हैं आई और वी होते हैं सिर्फ। दूसरी किस्म बी है सेकंड पर्सन प्रोनाउंस के अंदर सिर्फ यू होता है। और सी तीसरी शक्ल है पर्सन की, सी में। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के अंदर सिंगुलर में ही, शी, इट और प्लूरल में दे होते हैं। ठीक है, दूसरी किस्म पर्सनल प्रोनाउंस की किस्म है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, यानी जो सब्जेक्ट प्लेस पे इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 पहला आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, जो सब्जेक्ट पे लिखे जाते हैं आई और वी के नाम से, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और अगर इनको ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिखा जाएगा तो आई की जगह पे मी और वी की जगह पे अस लिखा जाएगा, जो वर्ब के बाद आती है ऑब्जेक्ट प्लेस। इसी तरह सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यू, सब्जेक्ट प्लेस पे यू लिखा जाएगा, जिसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन अगर इसको ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिखेंगे तो यू ही रहेगा। आगे आ रही है ऑब्जेक्टिव किस्म, सी, ही, शी, इट, दे, ये सब सब्जेक्ट के ऊपर इन नामों से लिखे जाएंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब आ रही है ऑब्जेक्ट प्लेस के ऊपर तीसरी किस्म आ रही है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे जो है आई की शक्ल बदल के मी हो जाएगी और वी की शक्ल बदल के अस हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाएंगे ये। बी जो है सेकंड प्लेस पर्सन प्रोनाउंस के अंदर सब्जेक्ट प्लेस पे सिर्फ यू लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लेस पे यू लिखा जाएगा। सब्जेक्ट पे भी यू आता है, ऑब्जेक्ट पे भी यू आता है। सी जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे हिम होगा, हर होगा, देम होगा। सब्जेक्ट प्लेस पे हम लिखते हैं, थर्ड पर्सन में ही लिखते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लेस वाला को ऑब्जेक्ट पे ले जाते हैं ही को तो हिम हो जाता है। इस तरह सब्जेक्ट प्लेस पे शी लिखते हैं, जब उसको ऑब्जेक्ट प्लेस पे लेके जाते हैं तो हर हो जाता है। इस तरह सब्जेक्ट प्लेस पे दे लिखते हैं, जब उसको ऑब्जेक्ट प्लेस पे लेके जाते हैं देम हो जाता है। चलें अब एग्जाम्पल लेते हैं। अब मेरे पास एग्जाम्पल है, यहाँ नज़र आ रही है आपको। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। यहाँ मैंने पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट प्लेस पे लगाया है, फर्स्ट पर्सन है ये, और आई को लिखते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट पे, उसके बाद वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गई। तो ये जो आई है ये सब्जेक्ट प्लेस पे लिखा हुआ है, इसकी शक्ल यही होगी। ठीक है, अगर मैं आई को इस वाली प्लेस पे लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा मी हो जाएगा। फिलहाल इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लेस पे इस्तेमाल हुआ है, तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो है वी आर दी एडवोकेट्स, हम वकील हैं, डॉक्टर लिख दिया मैंने, हम वकील हैं। ठीक है, यहाँ मैंने वी जो फर्स्ट पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट प्लेस पे ये इस्तेमाल हुआ है, ये सब्जेक्ट प्लेस पे हुआ है। ये आई जो है ये भी सब्जेक्ट प्लेस पे इस्तेमाल हुआ है, वी आर दी एडवोकेट्स। ठीक है, सब्जेक्ट प्लेस पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो कोई एक्शन ले रहे होते हैं, और वही प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट प्लेस पे वर्ब के बाद इस्तेमाल हो तो उन पर कोई एक्शन हो रहा होता है। अगर ये वी को हम अगर यहाँ एडवोकेट की जगह पे इस जगह पे ला के रखेंगे इसकी जगह,
इस जगह पे लाएंगे तो ये वी जो है तब्दील हो जाएगा इसमें अस में, यू एस, अस के अंदर। ठीक है, बताने का मकसद बता रहा हूँ यहाँ पे। यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो, तो ये यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव प्लेस पे रखा गया है कि वो वर्ब से पहले है। आर जो है वर्ब है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव प्लेस आ गया। लेकिन ये वर्ब के बाद अगर यहाँ पे यू आता तो भी ये यू ही आता, यू सब्जेक्टिव प्लेस पे भी और ऑब्जेक्टिव प्लेस दोनों जगह पे यू ही रहता है। ठीक है, सारा ये नाउन है, लाइक्स हिम, इसलिए इसकी वर्ब की शक्ल चेंज हुई है, इसमें एस का इजाफा हो गया है। सारा लाइक्स हिम, ठीक है, सारा उसे पसंद करती है। ठीक है, अब सारा लाइक्स करती है किसको, ही को, ही की पोजीशन इस वक्त ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ गई वर्ब के बाद, तो किस में हो गया, हिम में हो गया। सारा लाइक्स हिम, सारा उसे पसंद करती है, यानी हिम बनाए। हिम की सब्जेक्टिव प्लेस क्या होती है, ही होती है, और ही की ऑब्जेक्टिव प्लेस क्या होती है, हिम है, हिम। ठीक है, अगर आपको हिम को सब्जेक्टिव प्लेस पे लाना हो तो ही लिखना पड़ेगा, ही को ऑब्जेक्टिव प्लेस पे लाना हो तो हिम लिखना पड़ेगा। इसी तरह ऊपर जो है ये यू है, यू को ऑब्जेक्टिव प्लेस पे लाना हो तो यू ही रहेगा। अगर यू को ऑब्जेक्टिव प्लेस से सब्जेक्टिव प्लेस पे लाना हो तो यू ही रहेगा। इसी तरीके से वी जो हमने ऊपर पढ़ा था ये सब्जेक्टिव प्लेस पे वी होता है, अगर इसको हमने ऑब्जेक्टिव प्लेस पे लाना हो तो अस हो जाएगा। अस जो कि ऑब्जेक्टिव प्लेस पे लिखा जाता है, अगर उसको सब्जेक्टिव प्लेस पे लाना, चेंज करना हो तो हमको वी करके लिखना पड़ेगा। इसी तरह आई है, जब सब्जेक्टिव प्लेस पे लिखा जाता है तो उसको आई लिखते हैं, लेकिन जब उसको चेंज करके हमको ऑब्जेक्टिव प्लेस पे लाना हो तो मी लिख देते हैं। इसी तरह मी को ऑब्जेक्टिव प्लेस से वाई सब्जेक्टिव प्लेस पे लाना हो तो आई चेंज कर देते हैं। ये आपको डायरेक्ट में बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, नरेशन की। ठीक है, ये सब चीज़ें सीखें, बहुत काम की चीज़ें हैं। हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं, जब भी इनकी बहुत ज़रूरत होती है, हम मुख्तलिफ प्लेसेस पे लिखते हैं, तो वहाँ पे कौन सा सूटेबल होता है वो वाला लगाते हैं हम। वी हेल्प हर, वी माने ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन था, हर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। वी हमेशा सब्जेक्ट प्लेस पे वी लिखा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट प्लेस पे अस लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो है शी को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट प्लेस पे इस्तेमाल किया है, इसलिए हर लिखा है। वी हेल्प हर, हमने उसकी मदद की, उसकी माने हर की। वी हेल्प हर, हमने उसकी मदद की। ये जो हर है, अगर इसको सब्जेक्ट प्लेस पे लेकर आएंगे तो शी हो जाएगा, शी को यहाँ लाएंगे तो हर हो जाएगा। जैसे दे आर प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहे हैं। ये दे जो है ये सब्जेक्टिव प्लेस पे, इसलिए दे ही है। अगर इसको ऑब्जेक्ट प्लेस पे लाएंगे देम हो जाएगा ये। ठीक है, ये हम आप बता दिया मैंने। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो काम करते हैं, यानी जो कोई एक्शन ले रहे होते हैं किसी सेंटेंस में, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। और जिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जिन पर जो है एक्शन वाक़या हो रहा है, उनकी प्लेस हमेशा वर्ब के बाद आती है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे आती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। डिटेल में मैंने काफ़ी बताई है। अगर ना समझ में आए, एक मरतबा 2, 3, 4 मरतबा सुने लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ये नहीं आती होगी तो आपके लिए अंग्रेज़ी कॉरेस्पॉन्डेंस करना, अंग्रेज़ी लिखना बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इंग्लिश में बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे इम्तहानात में ये पूछी भी जाती हैं। अगर आपको इन पर कमांड नहीं होगी तो आप छोटी सी चीज़ों की वजह से फ़ेल हो जाएंगे। क्यों ना आज ही बैठ के बार बार देखें। मैं आपकी आसानी के लिए लेक्चर दे रहा हूँ, जबकि मैं टीचर नहीं हूँ इंग्लिश का, मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ या लॉ का टीचर हूँ। लेकिन आपको जो है इकोनॉमिक्स का टीचर भी मैं हूँ, लेकिन इंग्लिश का टीचर मैं नहीं हूँ, नहीं पढ़ाता। लेकिन आप लोगों की सहूलत के लिए मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मुझे आती है, ग्रामर फुल मुकम्मल तरीके से आती है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगेगा। आपके हम कमेंट्स के इंतज़ार करते हैं। आप लाइक्स ज़रूर करा करें, साथ में कमेंट्स भी करा करें, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसलिए हम फिर लेक्चर देते हैं। जब लोग कोई कमेंट्स नहीं कर रहे होते, लाइक्स नहीं कर रहे होते, तो हम ये समझ रहे होते हैं लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो फिर हमारे लेक्चर बहुत देर से आते हैं। हम ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों में हम इंगेज हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लेक्चर देता रहूँ बहुत सारे हर टॉपिक पे, अल्लामा इकबाल की तमाम किताबों पे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। जितना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर आपके पास आते रहेंगे। हाँ, इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पहली किस्म थी हमारी, दूसरी किस्म हम इसके बाद आपको पढ़ाएंगे पॉसेसिव प्रोनाउंस। इस तरह मैंने आपको बता दी है 5, 6, 7, 8 किस्में हैं जो हम 7, 8 लेक्चरों के अंदर मुकम्मल करेंगे, तो हमारा फिर प्रोनाउंस का टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके बाद हम जाएंगे एडजेक्टिव की तरफ।
ठीक है ना, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।